10 मिनट, 15 मिनट क्या, ठीक। हेलो बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कृष्ण श्रीवास्तव। और आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो आपकी क्लास 10th में मिल जाएगा और क्लास 11th में मिल जाएगा। इसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। देखिए, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। देखो बेटा, ये हायर प्लांट्स कहने का क्या मतलब है? हायर प्लांट्स मतलब हमारे लिए, हायर प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म। हमारे लिए हायर प्लांट्स मतलब होगा एंजियोस्पर्म्स। जैसे प्लांट्स को जब क्लासिफाई किया गया, प्लांट्स को 5 डिवीजन में क्लासिफाई किया गया। ओके, एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स। इनको इसे सीरियल वाइज से लर्न करना है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और फिर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये एल्गी, एल्गी में इवोल्यूशन हुआ, एल्गी में इवोल्यूशन हुआ, फिर ब्रायोफाइट्स आए, और इवोल्यूशन हुआ, फिर टेरिडोफाइट्स आए, और इवोल्यूशन हुआ, फिर जिम्नोस्पर्म आए, और इवोल्यूशन हुआ, फिर एंजियोस्पर्म आए। इवोल्यूशन का मतलब कोई भी चेंज फ्लोरा और फौना में, कोई भी चेंज फ्लोरा एंड फौना में। फ्लोरा कहने का मतलब है, फ्लोरा कहने का मतलब है प्लांट्स में कोई भी चेंज आ रहे हैं अगर, और फौना कहने का मतलब है एनिमल्स में अगर कोई भी चेंज आ रहे हैं तो। प्लांट्स में कोई भी चेंज या एनिमल्स में कोई भी चेंज आ रहे हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं कि केवल 1-2 साल में अगर कोई चेंज आ गया, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। मतलब ये जो चेंजेस आए ये ग्रेजुअल चेंजेस आए, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे ये चेंजेस आए, इन्हीं को बोला गया इवोल्यूशन। तो जैसा जैसे इवोल्यूशन प्लांट्स में होता गया, एल्गी से ब्रायो, ब्रायो से टेरिडो, टेरिडो से जिम्नो, जिम्नो से एंजियो, इनको बोला गया हायर प्लांट्स। इनको क्या बोला गया? हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स। ओके, तो यही देखना है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और अभी तक आप छोटे क्लासों में पढ़ते थे, अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फूड का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में। ठीक है, फूड का फॉर्मेशन प्लांट्स में होता है, उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन देखिए, देखिए फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों कंपोनेंट अगर किसी मॉलिक्यूल्स में आते हैं तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से भरी पड़ी है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अच्छा, देखिए क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब CHO, CHO, जिस कंपाउंड में CHO हो। और प्लांट के केस में वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ग्लूकोज। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज, C6H12O6। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोला गया। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। फोटोन, फोटोन होता है एनर्जी जो सनलाइट से मिलती है। फोटोन क्या है? एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो हमें सनलाइट से एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। एंड और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, जो एनर्जी मिल रही है सनलाइट से, एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट,
एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्लांट्स के केस में इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। प्लांट्स के केस में इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इन ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है ये प्लांट के किस पार्ट में होगा? इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पूरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। वो प्लांट्स के जिस पार्ट प्लांट का जो पार्ट ग्रीन होगा उस पार्ट में सनलाइट पड़ेगी और वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगी और फूड का फॉर्मेशन होगा। इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन इसको हटाते हैं। एक ही बार में छोड़ दो इसमें वहीं पे जहां से इमेज वाला है हाँ उस पे एक बार बस स्लाइड देखिए अभी तक हम लोग पढ़ते थे यही रिएक्शन होती है C6 सॉरी CO2 प्लस वाटर gives out C6H12O6 और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और थोड़े से वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। यही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है? अच्छा है, यही है। ये जो CO2 है ये कहां से आ रहा है? ये प्लांट्स को CO2 कहां से मिल रहा है? एटमॉस्फेयर से। जिस CO2 को हम लोग रिलीज कर रहे हैं उस CO2 का यूज प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसलिए इस CO2 का यूज ये CO2 कहां से मिल रही है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ATM मतलब फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये जो वाटर है ये प्लांट्स को कहां से मिलती है? फ्रॉम सॉइल। जो हम लोग वाटर डालते हैं ना मिट्टियों में फ्रॉम सॉइल उसी वाटर का यूज करते हैं प्लांट्स। और ये क्या फॉर्म हो रहा है? फूड, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व एंड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर एंड रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल और H म्यू मतलब फोटोन की प्रेजेंस में। सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको फोटोन बोलते हैं। सनलाइट एनर्जी मिलती है उसको फोटोन बोलते हैं। हाँ ठीक है, सनलाइट। यहां पे देखिए ये CO2 है और यहां पे C6H12O6 है। क्या होता है इस CO2 का? ये जो CO2 है इसका रिडक्शन होता है और क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? अगर कोई कंपाउंड है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, अगर किसी कंपाउंड ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया मतलब उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन। अगर किसी कंपाउंड ने H+ को डोनेट कर दिया तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर किसी कंपाउंड ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन एक्सेप्टर, तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अगर किसी कंपाउंड ने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया तो उसका रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यहां पे देखो ये CO2 है, ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो इसके पास हाइड्रोजन आया है यहाँ पे, इसीलिए CO2 का रिडक्शन हो रहा है और फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, यहां पे ये वाटर था, इस वाटर के पास हाइड्रोजन थे, लेकिन क्या हुआ? हाइड्रोजन को इसने डोनेट कर दिया और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। हाइड्रोजन को, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये CO2 की वजह से नहीं बना है, इस वाटर की वजह से इस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है। इस वाटर को क्या किया इसने? ऑक्सीडाइज किया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। देखिए इस पूरी फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इस पूरे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को या इस पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टिव। ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस।
जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन है ये एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है। समझिए, ये CO2 है, यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म होंगे, यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म होंगे, कई सारे CO2 मॉलिक्यूल्स मिलके उनमें हाइड्रोजन भी ऐड होगा और बॉन्ड फॉर्म होंगे, तब जाके फूड का फॉर्मेशन होता है, तब जाके फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म होंगे तो उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। जब बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी दी जाती है, मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे CO2 जरूरी है या नहीं है, एसेंशियल है या नहीं है, O2 नहीं, क्लोरोफिल एसेंशियल है या नहीं है, सनलाइट एसेंशियल है मतलब जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं है। इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें हुआ क्या था, एक लीफ लिया, एक प्लांट्स लिया, उनके हाफ लीफ को कवर कर दिया था, ऐसे एक प्लांट्स लिया इन्होंने और उनके आधी पत्तियों को मतलब हाफ लीफ को इन्होंने कवर कर दिया था, किससे, ब्लैक पेपर से, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया इन्होंने। फिर हुआ क्या, इसके हाफ लीफ में तो फोटोसिंथेसिस हो रही थी क्योंकि वहां पे सनलाइट पड़ रही थी, और इनके हाफ लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि सनलाइट वहां पे नहीं पड़ पा रही थी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और इनके हाफ लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुई। यहाँ पे इनको CO2 तो मिल रहा था, CO2 भी मिल जा रहा था इस पार्ट, लीफ के इस पार्ट को, इस पार्ट को CO2 मिल जा रहा था, वाटर भी मिल जा रहा था यहाँ नीचे से, रूट से, लेकिन सनलाइट नहीं मिल पा रही थी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का होना भी जरूरी है, क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है, सनलाइट का होना भी जरूरी है। ये तीनों चीजें अगर होंगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कहां से करता है, नहीं हमसे करेंगे। बंद किए थे यहाँ से।